राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली। भारत की शान 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना झलकारी बाई जयंती आज बड़े उत्साह के साथ मनाई। मुख्य रूप से पीसी शर्मा ने रानी झलकारी बाई को नमन किया। इस अवसर पर महेश नंद मेहर, सुमेर सिंह जाटव, लक्ष्मी नारायण जाटव, महेश सौरिया, मोहन मेहताबी, गीता जाटव, सुनील गौरसे, गणेश राम साक्य आदि कई सामाजिक बंधु उपस्थित थे। आज दिनांक 22/11/2021 दिन सोमवार समय 10 बजे से 12:30 बजे तक SC/ST की मसीहा वीरांगना देवी झलकारी बाई का जन्मदिन GTB कॉम्प्लेक्स रोशनपुरा चौराहे न्यू मार्केट भोपाल में जन्मदिन मनाया गया। SC/ST के सैकड़ों की तादाद में लोगों को एकत्रित होकर जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों लोग एकत्रित हुए, उन सबको भी मैं झलकारी बाई के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी बधाई देता हूं। सब ने फूल अर्पण माल्यार्पण किए। इनमें खास तौर से हमारे समाज के जनप्रतिनिधि भी रहे। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के भोपाल जिला अध्यक्ष महेश जाटव वरखेड़ा, नाथू राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली के जिला भोपाल उपाध्यक्ष सुमेर सिंह जाटव, अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश नंद मेहर उपस्थित रहे और श्रीमती तुलसा जाटव। सैकड़ों की तादाद में पुरुष एवं महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जो कि सराहनीय कार्य देखा गया। समस्त देशवासियों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं और ऐसी उम्मीद रखते हैं कि हर वर्ष SC/ST के महापुरुषों की एवं वीरांगनाओं की जन्म दिवस मनाते रहेंगे। ऐसी आप सब से उम्मीद के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सुमेर सिंह जाटव, भोपाल, संत रविदास कल्याण फाउंडेशन भारत मध्य प्रदेश प्रवक्ता। GTB कॉम्प्लेक्स स्थित वीरांगना झलकारी बाई की 151वीं जयंती समारोह में असिल भारतीय कोली समाज की रजिस्टर्ड नई दिल्ली मध्य प्रदेश शाखा भोपाल के प्रदेश अध्यक्ष बलवंत सिंह साक्य की उपस्थिति में वीरांगना झलकारी बाई कोरी की बेहगम मूर्ति पर माल्यार्पण कर नमन किया। वीरांगना झलकारी जी ने कोली समाज के साथ साथ समूचे नारी समाज का गौरव बनाया है। सभी ने मिलकर रानी झलकारी बाई की जयंती मनाई। झलकारी बाई की जयंती है। मैं सभी भोपाल वासियों, मध्य प्रदेश वासियों को भी उसको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पर आज भी सालों साल के बाद भी झलकारी बाई से न केवल महिलाओं को बल्कि पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को एक प्रेरणा मिलती है। उनकी प्रेरणा से हम आगे भी गरीबों का जीवन स्तर उठे, उनको रोजगार मिले, इसके लगातार काम करते रहेंगे। महंगाई कम हो, इन सब चीज़ों के लिए काम करते रहेंगे। और एक सामाजिक तौर पे मांग आई कि यहाँ एक उनका नाम से एक गेट बने, तो निश्चित तौर पर मैं अपनी विधायक की करूँगा। मैं सुमेर सिंह जाटव भोपाल से। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि झलकारी बाई एक ऐसी वीरांगना झलकारी बाई थी जिन्होंने ऐसे काम किए जो आज तक कभी किसी महिलाओं ने नहीं किए होंगे, लेकिन उनका नाम इतिहास के पन्नों से गायब है, जो इतिहासकारों ने भी भुला दिया गया है। और मतलब ये मान के चलें कि सारे सिरे काम के रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गए हैं, जबकि काम हमारी माता वीरांगना झलकारी बाई ने किए। और झलकारी बाई एक बहुत ही निचले तबके की वो थी, दलितों की, मैं तो ये कहूँगा महारानी थी। वो रानी नहीं थी, महारानी थी। और जिन्होंने अंग्रेजी सेना से डटकर दिल से मुकाबला किया। और उनके पति भी पूरन कोरी जी, वो भी सेना में थे और उन्होंने भी अपना बलिदान शहीद हुए सेना में रहते हुए। झलकारी बाई को महल से निकालने में रानी लक्ष्मीबाई को महल से निकालने में झलकारी बाई का पूरा हाथ था कि ये जीवित रहें और अच्छे रहें महल से, या पूरी
अपने राज्य से सेना से लड़ाई करी, अंग्रेजी सेना से। और मैं इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो। सर, आज रानी झलकारी बाई की जयंती है, किस प्रकार मनाएंगे? आज वीर गणा झलकारी की जयंती जगह जगह बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए? हर वर्ष वीर गणा झलकारी बाई की जयंती हर साल बहुत धूमधाम से मनानी चाहिए सभी भाइयों को। बस मेरा नाम गणेशम साक्या है और अखिल भारतीय कोली समाज से प्रदेश संगठन मंत्री हूँ। और हम सभी हर वर्ष की बात इस वर्ष भी सभी समाज बंधु भोपाल जिले से जितने भी संगठन हों, ग्रुप हों, मिलकर नई झलकारी जयंती मनाते हैं और सभी लोग मिलकर मनाते हैं। इससे हम पूरे समाज, भोपाल समाज में एकता का परिचय देते हैं और सभी लोग मिलकर नहीं एकजुट हो गए। शासन प्रशासन से जो भी शासन रहे उससे समाज की जो प्रतिक्रिया है, जो मांग है, उनके पूरे करने के लिए सब लोग संगठित देकर नहीं पूरा कराते हैं। पंथी ठेकेदार जिलाध्यक्ष भोपाल, अखिल भारतीय पूरी कोली समाज। आज वीराना झलकारी बाई की जयंती थी। हम लोगों ने सब लोगों ने मिलकर, सभी समाज के लोगों ने मिलकर धूमधाम से मनाई गई और आगंदा यही करते उम्मीद के इससे और अच्छी तरह मनाई जाए। इसी दौरान में कहते हैं जय झलकारी बाई। नाम? जाटव भोपाल का रहने वाला हूँ और झलकारी बाई के जन्म दिवस पर मैं देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जय झलकारी बाई अमर रहे। आज कार्यक्रम है उसमें उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को पहले बधाई दूंगा क्योंकि आज संयुक्त रूप से यहाँ पर सभी लोग वीरांगना झलकारी बाई की जयंती मना रहे हैं और यहाँ पर सभी दल के लोग यहाँ आते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ अनुसूचित जाति दिल्ली के भी अध्यक्ष हैं, अपने जिलाध्यक्ष हैं, सुमेर सिंह जी भी हैं, जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग से हम लोग हैं और ये सभी सामाजिक मंच है। और ये इतिहास गवाह है, इतिहास कि जब भी देश में जब युद्ध हुआ अंग्रेजों से तो दलितों और अनुसूचित जाति के लोगों ने पहले लड़ाई लड़ी है। तो वीरांगना देवी और लक्ष्मी झलकारी बाई ने पूरे देश का इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। वो इस भारत देश के लिए, इस भारत कौम के लिए वो अपना लहू बहाती चले गई और क्रांतिकारी का एक ऐसा इतिहास रच दिया जो आज से 22 नवंबर को सारे लोग पूरे देश में आज वीरांगना देवी को नमन करने के लिए और जयंती के शुभ अवसर पर उस सभी लोग जो है सभी दल की ओर से यहाँ पर आए हुए हैं, सभी बधाई दे रहे हैं और मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। मैं महेश नंदमेर, जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, अनुसूचित जाति विभाग। आज रानी झलकारी बाई की जयंती है। आप सभी को बधाई। 1857 की क्रांति की महानायक झलकारी बाई जी को समाज से प्रेरणा मिलती है। अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम लोगों को आज इस अवसर पर हार्दिक बधाई। देश एवं प्रदेश के लोगों को भी झलकारी जयंती की बधाई। झलकारी बाई 1857 की क्रांति की ऐसी महानायक थी कि जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए। रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहकर उनकी जान बचाने के लिए, उनके बच्चे की जान बचाने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। ऐसी वीरांगना को हम सत नमन करते हैं। धन्यवाद। नाम बता दीजिए। राम किशन अहरवाल। जाटा हूँ, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति विकास परिषद नई दिल्ली, भोपाल जिला अध्यक्ष। समस्त देशवासियों को माता झलकारी बाई के जन्म उत्सव पर बधाई देता हूँ और हमारी माता झलकारी बाई राष्ट्रीय अनुसूचित जाति की महिला है। भारत देश के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। झांसी की रानी को उन्होंने वचन दिया था कि मेरे जीवित रहते हुए आपको और आपकी झांसी को बाल विवाह का नहीं होने दूंगी। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और भारत देश में आज़ाद कराने में हमारे SC ST भाई महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। माता झलकारी बाई अमर रहे। बलवंत सिंह साख, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय कोली समाज। हम सब कोली समाज के कार्यकर्ता, नेता मिलकर अलग अलग समिति होने के बावजूद भी सब झलकारी जी की जयंती हम प्रतिवर्ष बहुत ही हर्ष और उल्लास से यहाँ मनाते हैं। सब लोग मिलकर माला अर्पण करते हैं और उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाते हैं। हमारा सबका उद्देश्य एक ही है, कोली समाज की उन्नति, कोली समाज का विकास
और कोली समाज की जो भी समस्याएं शासन लेवल पर उनका निराकरण होना, और लगभग धीरे धीरे जो भी समस्या हम रखते हैं उनमें काफ़ी विकास हो रहा है, उसमें कई समस्याएं का निदान हुआ भी है। तो ये आप कार्यक्रम कितने वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं? ये तो हम लोग यहाँ पर ये स्टेचू तो अभी 3-4 साल पहले लगा है, लेकिन हम लोग पिछले 25 साल 30 साल से जब से हमने होश संभाला है, हम ये कार्यक्रम होते हुए देख रहे हैं। जैसे जैसे कार्यक्रम हो रहा है इनका बेहद रूप होता है, रूप बढ़ता चला जाता है। 91 वर्ष के बाद में इनका बहुत जोर शोर से शासन द्वारा इनकी झलकारी जयंती मनाई जा रही है। ये झलकारी जयंती जो है बड़े धूमधाम से केंद्र सरकार की ओर से और स्टेट सरकार की ओर से बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई राजनीतिक दल इनको नहीं मान रहा है, सारे राजनीतिक दल इनको मान रहे हैं और झलकारी जयंती मना रहे हैं। तो ये सारी जयंतियाँ क्यों मनाई जाती हैं? ये इसलिए मनाई जाती है, ये देश के लिए बलिदान दिया इन्होंने, देश के लिए इन्होंने जी जान लगाकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं और कम उम्र में ही शहीद हो गई। आज इस स्थान पर 2 घोषणाएं करी पीसी शर्मा जी ने, एक तो गेट की और एक कमरे की। हम इस अवसर पर जो उनने घोषणा करी है उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं कि समाज को कम से कम एक गेट और एक रूम दे रहे हैं, बहुत बधाई के पात्र। वीरांगना झलकारी बाई का जयंती समारोह 151वां मना रहे हैं। वीरांगना झलकारी बाई के बारे में उनके इतिहास को लोग जानते नहीं हैं। वीरांगना झलकारी बाई एक कोरी जाति में पैदा हुई थी और रानी लक्ष्मीबाई के सेना में वो सेनापति का काम करती थी। एक बार रानी लक्ष्मीबाई जब चारों तरफ अंग्रेजों से घिर गई थी, तब झलकारी बाई ने कहा कि रानी आपको बचाना हमारा फर्ज बनता है। तो रानी लक्ष्मीबाई को बचाने के लिए उनका मुकुट, रानी लक्ष्मीबाई का मुकुट अपने सर पे बांधती है, उनका पूरा वेशभूषा अपने शरीर पे लेती हैं, बांधती हैं, पहन करके वेशभूषा रानी लक्ष्मीबाई का। और झलकारी बाई अंग्रेज़ों से जब लड़ने लगी, अंग्रेज़ों को गुमराह कर दिया कि ये अंग्रेज़ों ने सोचा कि रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही है, जबकि झलकारी बाई लड़ रही थी। वीरांगना झलकारी बाई लड़ रही थी। लड़ते लड़ते जब कई अंग्रेज़ों को ख़त्म कर दिया, आखिरकार उनका मुकुट गिर गया। जब मुकुट गिरा है तो अंग्रेज़ों ने कहा कि भाई ये तो रानी लक्ष्मी नहीं है, ये तो झलकारी बाई है। तो फिर उन्होंने कहा कि गलती हो गई, रानी लक्ष्मीबाई तो यहाँ से निकल चुकी है। तो वीरांगना झलकारी बाई का इतिहास, मैं तो कहता हूँ अनुसूचित जाति में एक पैदा हुई महिला जो वीरांगना, जो विश्व का इतिहास बना के गई हैं, ऐसी वीरांगना शायद ही समाज में पैदा हो। मेरा नाम माधव सिंह अहरवार है और मैं बहुजन समाज पार्टी भोपाल से लोकसभा प्रत्याशी रहा हूँ। आज 22 नवंबर देवी झलकारी बाई का जन्म उत्सव हम भोपाल के बाहर के वासी यहाँ मना रहे हैं। मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से, हमारे साथियों की ओर से देवी झलकारी जी को सत नमन करते हैं। उनके इतिहास को हमारे पटेल साहब ने, हमारे महेश भाई ने, हमारे दादाजी ने बताया। उनके इतिहास से हमारा समाज तो थोड़ा सा वाकिफ़ है, परंतु भारतीय नागरिकों को उनका इतिहास पढ़ना चाहिए और उनके साथ साथ जैसा और महापुरुषों को सम्मान मिलता है, इसी प्रकार हमारी झलकारी देवी को भी सम्मान भारत में मिलना चाहिए। जिस प्रकार लोग कहते हैं 1857 की लड़ाई में उन्होंने अपना पूरा जीवन, अपने परिवार का जीवन, अपने माता पिता, अपने पति का जीवन बलिदान इस देश की, इस राष्ट्र की आज़ादी के लिए अपने आप को निछावर करा। इसी के साथ आप लोगों को सर कहीं न कहीं सरकार की अनदेखी भी देखी जा रही है, इतनी बड़ी वीरांगना की जयंती है। जो भी रही है, वर्तमान में रही है, पूर्व में सरकारें रही हैं, उन्होंने हमेशा ही हमारे अनुसूचित जाति के महापुरुषों का कभी भी सम्मान नहीं किया। यहाँ तक हम लोग जब आंदोलन कोई करते हैं तभी वो सरकारों के कान में जूं रेंगती है। मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करता हूँ और उनको एक आश्वासन के तौर पे हमेशा इस बात को ध्यान रखना किया है, जहाँ पर जितने भी लोग हम जहाँ पे आए, कोरी हैं, जाटा हैं, अरवार हैं, मोची हैं, जितने भी लोग हैं अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पे आए, क्या मध्य प्रदेश सरकार
को इस बात का ध्यान नहीं है कि आज इतनी महान क्रांतिकारी महिला का जन्म दिवस है। क्यों ना जिस प्रकार उनके महापुरुषों को वो लोग चौराहों पे जगह जगह गलियों में मनाते हैं, आज देश की आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर करने वाली जी भाई साहब देवी झलकारी बाई का जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। जहाँ पे एक भी मध्य प्रदेश सरकार का कर्मचारी, मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान में नेता मंत्री या अनुसूचित जाति का कोई भी नहीं है। तो मैं यहाँ की सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि झलकारी बाई के आज के दिन को एक राष्ट्रीय दिवस घोषित करें और उनकी जहाँ तक उम्मीद है आज 22 नवंबर की सरकारी छुट्टी घोषित करेंगे। सरकार से और निवेदन करता हूँ सभी को जय भीम। पुनः झलकारी बाई के जन्म उत्सव, झलकारी बाई के जन्म उत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा राठौर जी, वीरांगना माता झलकारी बाई को शत नमन करते हुए आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, माता वीरांगना झलकारी बाई जो है एक साक्षात देवी स्वरूपा शक्ति के रूप में अवतरित दलित परिवार में जन्म लेने वाली महिला स्वरूप थी, जिन्होंने अपने जीवन प्राण के बलिदान देते हुए महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन दान दिया है, उनके पुत्र को जीवन दान दिया है और देश में सुरक्षित उन्हें जीवित रहने का अवसर प्रदान करते हुए अपने आप को वीरगति को प्राप्त हुई है। युद्ध करते हुए अंग्रेजों से